भगवद गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का, किसी भी वेश का, किसी भी समुदाय का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का कोई व्यक्ति क्यों न हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व परमात्मा वह है जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में नित्य, निरंतर एक रस, एक रूप रहने वाला है। जो मनुष्य जहां है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहां वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है, परंतु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवद गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गईं और कई टीकाएं होती ही चली जा रही हैं। फिर भी संत महात्माओं, विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार किया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते हैं वैसे इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती हैं। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम, रूप आदि यावन मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही इसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वाले सब के सब इसके अधिकारी हैं। भगवद गीता में साधनों का वर्णन करने में, विस्तार पूर्वक समझाने में, एक एक साधन को कई बार कहने में संकोच नहीं किया गया है। फिर भी ग्रंथ का कलेवर नहीं बढ़ा है। ऐसा संक्षेप में विस्तार पूर्वक यथार्थ और पूरी बात बताने वाला दूसरा कोई ग्रंथ नहीं दिखता। अपने कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा वाला मनुष्य हर एक परिस्थिति में परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी अपना बान कल्याण कर सकता है। इस प्रकार व्यवहार मात्र में परमार्थ की कला गीता में सिखाई गई है। अतः इसके जोड़े का दूसरा कोई ग्रंथ देखने में नहीं आता। वास्तव में इस ग्रंथ की महिमा का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अनंत महिमाशाली ग्रंथ की महिमा का वर्णन कर ही कौन सकता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एका संजय का अर्थ है हे संजय, धर्मक्षेत्र का अर्थ है धर्मभूमि, कुरुक्षेत्र का अर्थ है कुरुक्षेत्र में, संवेता का अर्थ है इकट्ठे हुए, युयुत्सवहि का अर्थ है युद्ध की इच्छा वाले, माम काहि का अर्थ है मेरे, च का अर्थ है और, पांडवाह का अर्थ है पांडु के पुत्रों ने, एव का अर्थ है भी, किम का अर्थ है क्या, अकुर्वत का अर्थ है किया। अतः इसका तात्पर्य हुआ, तात्पर्य धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आइए अब हम इसका भाव समझते हैं, लेकिन पहले आप ये जान लें कि अगर हम इस श्लोक के हर एक शब्द का अर्थ निकालेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए हम केवल उन बातों को देखेंगे जो यह हमें कहना चाहते हैं। हमारे लिए इसका क्या भाव निकलता है, हम उन चीजों को देखेंगे। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने भी यहां तपस्या की थी। यज्ञ आदि धर्ममय कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इसको धर्मभूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। इन धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे पदों से सभी मनुष्यों को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। आइए इसी के साथ माता कुंती पर एक नजर डालें। माता कुंती बद्धी सहिष्णु थी। कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज्य आदि चाहना, यह बात उसमें नहीं थी। वही एक ऐसी विलक्षण माता थी
जिसने भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उसमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु उसके मन में दो बातों को लेकर बड़ा दुहक था। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्रवधू द्रौपदी को इन दुर्योधनादि दुष्टों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। यह बात माता कुंती को बहुत बुरी लगी। मामकाः पांडवाश्चैव, पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड्ढे भाई होने से पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहां मामकाः पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडुपुत्रों में समान भाव नहीं था। उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वे दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे, पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकाः और पांडुपुत्रों के लिए पांडवा पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वे ही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुहक भोगना पड्ढा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव न रखे। कारण कि द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह होती है। परिशिष्ट भाव मेरे पुत्र मामकाः और पांडु के पुत्र पांडवा, इस मतभेद से ही राग द्वेष पैदा हुए, जिससे लड़ाई हुई, हलचल हुई। धृतराष्ट्र के भीतर पैदा हुए राग द्वेष का फल यह हुआ कि 100 के 100 कौरव मारे गए, पर पांडव एक भी नहीं मारा गया। जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामकाः और पांडवाः के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिससे भगवद गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह हुआ कि धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से गीता प्रकट हुई। अगर आप चाहते हैं कि हम भगवद गीता पर और भी ऐसी वीडियो बनाएं तो कमेंट करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो जब भी आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। राधे राधे।